जय भारत बच्चों। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को शब्द विचार का जो चौथा प्रकार है, चौथा यानी अर्थ के आधार पर शब्द भेद, वो हम आप लोगों को बताएंगे। अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला है अनेकार्थी शब्द, दूसरा पर्यायवाची, तीसरा विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, अपोजिट शब्द, चौथा है अनेक के लिए एक शब्द, और पांचवा है समरूपी भिन्नार्थक, छठवां है ध्वन्यात्मक, सातवां है समूहवाची और आठवां है शब्द युग्म। तो हम इसका जो है ना शॉर्टकट में स्पष्टीकरण देंगे, क्योंकि इसका जो ये सारे जो लेसन हैं आगे आपके शब्द भेद में आते हैं, जो कि हम आप लोगों को सिखा चुके हैं। शब्द भेद में 8 प्रकार के शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। पहला यानी अनेकार्थी शब्द, यानी शब्द एक होता है और उसके अर्थ अनेक होते हैं। जैसे कर का होता है हाथ, और कर का होता है गहना, और कर का मतलब काम। तो ये एक शब्द का 3 अर्थ हो गया है। दूसरा है उत्तर। उत्तर एक शब्द है, लेकिन उत्तर का हम उत्तर दिशा भी बोलते हैं और प्रश्न का उत्तर भी बोलते हैं। यानी एक शब्द के जो एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी एक शब्द का अर्थ एक ही होता है, लेकिन उसके अनेक शब्द नाम होते हैं। जैसे गंगा शब्द है, गंगा का भागीरथी, सुरसरी, देव नदी, यानी एक गंगा नदी के 3 नाम और भी नाम हैं। तो यानी एक ही नाम के अनेक नामों से जिनको पुकारा जाए वो होता है पर्यायवाची शब्द। उसके बाद है अपोजिट शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द, माता तो पिता, दिन तो रात, सूर्य तो चांद, ऐसा अपोजिट शब्द मतलब विरुद्धार्थी। उसके बाद चौथा आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी पूरे वाक्य के लिए जो एक शब्द बनाया जाता है। जैसे मांस का भक्षण करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मांसाहारी। अभी दूसरा जैसे है त्रिकालदर्शी, तो इसका हम एक वाक्य बनाएंगे, भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला व्यक्ति, ये एक वाक्य है। इसको हम एक शब्द क्या बोलेंगे? त्रिकालदर्शी। तो उसी तरह से है समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यानी उच्चारण में एक समान लगते लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते। जैसे सुख और सूख, सुख मतलब संपन्नता और सुख मतलब पूरी तरह से सूख जाना। तो ये है समरूपी भिन्नार्थक अर्थ, यानी उच्चारण में सेम सुनाई पड़ता है लेकिन अर्थ उसका अलग होता है। उसके बाद आता है ध्वन्यात्मक शब्द, यानी किसी चीज़ की ध्वनि को हम शब्द देते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, कौवा कैसे बोलता है? काव काव काव। तो कौवा काव काव बोलता है, लेकिन उसको शब्दों का रूप दिया तो हमने वो नाम दिया, वो ध्वन्यात्मक है। नदी की आवाज़ कैसे है? नदी की आवाज़ ध्वनि में है, लेकिन हम कैसे लिखते हैं? कल कल करके नदी बह रही थी। उसके बाद में है जो है ना तोता कैसे बोलता है, यानी मोटरसाइकिल की आवाज़ कैसे, यानी जो ध्वनियाँ हमको सुनाई पड़ती हैं उनको जो हम नाम देते हैं वो होता है ध्वन्यात्मक शब्द। उसके बाद आता है समूहवाची शब्द। 7वां शब्द कौन सा है? समूहवाची, यानी किसी एक से अधिक संख्या वाली चीज़ों को हम जो समूह का नाम देते हैं। जैसे जो है अभी संतों को हम एक से अधिक संत हैं तो उनको क्या बोलेंगे? अधिक संत थोड़ी बोलेंगे, संतों की मंडली बोलते हैं, चोरों का गिरोह बोलते हैं, नोटों की गड्डी बोलते हैं, लकड़ियों का गट्ठर बोलते हैं। यानी एक से अधिक जहाँ पर संख्या हो उसको जो नाम देते हैं वो समूहवाचक शब्द होता है। उसके बाद होता है शब्द युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी 1 से 2 शब्द एक साथ में जो योजक चिन्ह लगा करके लिखे जाते हैं उनको शब्द युग्म बोलते हैं। जैसे चाय पानी, माता पिता, लड़का लड़की, भाई बहन, सुख दुख, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सुबह शाम, रात दिन, चाय पानी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो 2 शब्द एक साथ बोले जाते हैं, अकेला एक नहीं बोला जाता। पानी पियोगे ऐसा नहीं, चाय पानी पियोगे क्या, खाना वाना खाया क्या, ऐसा जो हम 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, वो होते हैं शब्द युग्म। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं। ओके बच्चों।